तो मैं आज आपको इसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स और इसके यूजेस और सारी डिटेल्स बताऊंगा, स्पेशली इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो पॉलीमाल्ट है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो आयरन 3 हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स है। ये 100 mg की च्यूएबल टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो हाईक्यू फार्मास्यूटिकल्स है। ये जो यूज़ हो रही होती है ये आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। तो चलें अब इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स की तरफ चलते हैं। अनडिजायरेबल इफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशंस होती हैं, यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक वगैरह, और उसके अंदर हमारे पेट और आंतें वगैरह, उसके अंदर इसके इफेक्ट आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं, जिसमें सेंसेशन हो सकती है रिप्लीशन की, ठीक है। प्रेशर आ सकता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव फील होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन की तरफ, और प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। नोजिया हो सकता है, यानी कि मतली हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, यानी कॉन्स्टिपेशन कब्ज भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है, पेट भी ख़राब हो सकता है, मोशन भी हो सकते हैं। और इसमें देखें तो डार्क कलरेक्शन ऑफ द स्टूल भी होती है, यानी हमारे जो स्टूल्स होते हैं वो भी डार्क कलर के होते हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं पता नहीं क्या हुआ। तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये जो है हमारे जो स्टूल्स होते हैं उनको डार्क कर देता है। ये जो अभी मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताया, अगर ये जो है आप इसको ज़्यादा यूज़ कर ले तो ये फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फील होते हैं और इससे पेशेंट की जो है वो हालत ख़राब हो सकती है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करें। ऊपर आप देखें तो इधर इसकी जो इंटरेक्शंस है कि इसको किन किन चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इसको डिफरेंट किस्म की मेडिसिन जैसे टेट्रासाइक्लिन एंड एनसेड्स के साथ जो है इसको नहीं लेना चाहिए। चूँकि एक आयरन सप्लीमेंट है तो इसके इतने कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ओवरऑल ये जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने में यूज़ हो रहे हैं। इसके ज़्यादातर जो आयरन के सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं उनके यही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये जीआई अपसेट कर देता है और हमारे जो जीआई के है उसमें मसला करता है। और मज़ीद इसकी डिटेल्स के इसको जो है आपके लिए बेहतर है कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और ये कि इसके ड्रग इंट्रैक्शंस क्या है और ये किन चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं और किन चीज़ों में मज़ीद जो है नहीं यूज़ कर सकते, और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और आपके लिए बेहतर भी है या नहीं। तो इन सब के लिए भी आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और अपने फिजिशियंस के कंसल्ट के बगैर इसको यूज़ ना करें। सो दैट्स व्हाट टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो डिक्लोरान जेल है और जो इसकी जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो डिक्लोफेनेक डाइथाइल अमोनियम सॉल्ट है। ये डिक्लोफेनेक का सॉल्ट है इधर, और जो इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो सेमी फार्मास्यूटिकल है, और ये जो टोटल है ये 20 ग्राम का जेल है। ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है डिक्लोफेनेक। ये जो है पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है और ये जो है डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ होती है, जैसे टेंडन्स, मसल्स और जो हमारे जॉइंट्स वगैरह हैं उनकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको ये रिड्यूस करती है। और इसके अलावा ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए भी हैं कि ये लिगामेंट्स और मसल्स, जॉइंट्स और टेंडन्स वगैरह को और उनके अंदर जो स्प्रेन्स आ जाते हैं या उनमें जो स्ट्रेन्स आ जाते हैं, ब्रूजेस आ जाती हैं, उन सबको ये ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। और सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म में भी यूज़ हो रहा होता है, टेंडोवेजाइटिस में भी होता है, बर्साइटिस में भी हो सकता है, यानी कि इन शॉर्ट ये पेन को भी कम कर रहा होता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम कर रहा होता है। तो चले अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये उसमें एलर्जिक और नॉन एलर्जिक
रिएक्शंस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है इससे, यानी कि जो हमारी जो स्किन है, खाल है, उसके अंदर सूजिश हो सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और अगर इसमें देखें तो इसमें स्किन रैशेज हो सकती हैं, हमारी जो स्किन है उस पर रैश हो सकती है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसमें सारे आ जाते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, और फोटो सेंसिटिविटी भी हो सकती है। चूँकि ये टॉपिकल है तो फोटो सेंसिटिविटी ये होती है कि हमारी जो स्किन है वो फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है लाइट से, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, और ये भी बहुत खतरनाक होता है कि स्किन पे ऊपर धब्बे बढ़ जाते हैं या लाइन बढ़ जाती है। तो देखा जाए तो ये भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर इसे कॉस्मेटिकली देखें तो ये हमारी जो स्किन है और हमारी जो ओवरऑल अपीयरेंस है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं और जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है टॉपिकल फॉर्म में है यहाँ पे, चूँकि स्किन पे लगता है तो आपको पता है कि स्किन के ऊपर है तो ज़्यादा सिस्टम इफेक्ट नहीं है, यानी कि खून में नहीं जाएगा। ये हमारे लोकल इफेक्ट देगा, यानी कि हमारे इधर ही स्किन के ऊपर जो इफेक्टेड ऑर्गन या जो टिश्यू होगा उसी पर इफेक्ट आएगा इसका। इसलिए इसके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि अमूमन जो टॉपिकल जो प्रिपरेशंस होती हैं उनके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और इसीलिए इसको इसमें बनाया गया है, क्योंकि पता है हमें कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं इसमें कम हो जाते हैं, इस वजह से। अच्छा, और देखें तो इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल्स और इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस के किन मेडिसिन के साथ इसको लेना चाहिए और किन मेडिसिन के साथ इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, और क्या ये आपके केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, और इसको किन किन मज़ीद चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, और इसको जैसे मैंने आपको बता दिया था कि प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना चाहिए, और इसको ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में यूज़ करें या ना करें, तो आप इन सब के लिए अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इसको अपने फिजिशियन के कंसल्ट किए बगैर इसको यूज़ नहीं कीजिएगा। पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिएगा और फिर इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको इसके तमाम साइड इफ़ेक्ट्स और इसके यूजेस और तमाम डिटेल्स दूंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी, और आप देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो रेल्टस है, और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो अमोनियम क्लोराइड है, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट है, और फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड है। ये टोटल जो है ये 120 ml का सिरप है, और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो फार्माटेक है। और ये जो यूज़ हो रहा होता है ये ड्राई कफ में यूज़ हो रहा होता है, जो कि अमूमन कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस और जो दूसरी जो बीमारियां वगैरह होती हैं, कंडीशंस, उसकी वजह से जो कॉज होता है उसको ये ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। यानी कि ये एक तरह से एक्सपेक्टोरेंट है। इसकी जो है कंपोजिशन भी देख लेते हैं कि कौन कितनी क्वांटिटी में। तो इधर जो है इसके 5 ml के अंदर इसमें अमोनियम क्लोराइड 100 mg डाला हुआ है, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट 2 mg है, और फिनाइल एफ्रीन 5 mg है। यानी इसके अंदर ये टोटल ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो है 3 ड्रग्स जो है वो इसमें डाली गई हैं, जो कि एक इसके 5 ml के अंदर है। तो चले अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो है नोजिया कर सकता है, यानी कि मतली, ये हमारा जो स्टमक है उसको अपसेट कर सकता है, स्लिपनेस कर सकता है, जो सबसे ज़्यादा कफ सिरप का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है और ख़तरनाक वो ये कि स्लिपनेस कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, गुनूदगी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो हो सकता है इससे, इंसोम्निया हो सकता है, यानी कि नींद नहीं आती सही, पाल्पिटेशन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया गुनूदगी, हेडेक हो सकता है यानी सर दर्द, और इससे नर्वसनेस हो सकती है यानी कि परेशानी, और एक तरह से घबराहट सी, ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी इससे चक्कर आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, इससे डायरिया भी हो सकता है, पेट खराब हो सकता है अगर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले तो, और इससे ड्राई माउथ भी हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें 3 मेडिसिन
3 ड्रग्स जो है इसके अंदर यूज हो रही हैं। तो इन तीनों के इसके अंदर साइड इफेक्ट्स हैं और तीनों अपना यूज करें। जैसे अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे एक एक्सपेक्टोरेंट है, क्लोरफेनरमाइन जो है ये एंटी हिस्टामीन है, एंटी एलर्जिक है, फिनाइलएफ्रीन HCl जो है वो भी यहाँ पे एज अ डीकंजेस्टेंट यूज हो रहा है। इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कब्ज होना, भूख भी नहीं लगती इससे, जैसे यानी लॉस ऑफ एपिटाइट। ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये वेरी कर रहे होते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये साइड इफेक्ट्स आपको ज़्यादा फील होंगे, और अगर आप इसको नॉर्मली डोज में लेंगे तो आपको ये बहुत कम साइड इफेक्ट्स जो है वो फील होंगे। ठीक है, तो इनकी अगर आप डोज ज़्यादा यूज़ करेंगे या इन्हें मिस यूज़ करेंगे, गलत तरीके से यूज़ करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, तो फिर आपको इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और देखें तो इससे जो है चेस्ट कंजेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा, वो बढ़ सकता है। हार्ट बीट इससे तेज़ हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, यानी कि परेशानी बहुत ज़्यादा होना, और इससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मेंटल कंफ्यूजन भी हो सकती है जो कि वो भी बहुत खतरनाक होती है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। जो जितने भी साइड इफेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर इनका ज़्यादा डोज इंक्रीज कर लें तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं मज़ीद इंटेंसिफाई हो जाते हैं, और ये फिर बहुत पेनफुल होते हैं और अनकंफर्टेबल होते हैं, बर्दाश्त फिर नहीं कर पाता पेशेंट और परेशानी बहुत होती है। इसका जो सबसे ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट है वो ये कि ये जो है स्लीपनेस भी करता है, यानी कि इससे नींद बहुत आती है। तो जो लोग जो ड्राइविंग करते हैं या कोई ख़तरनाक मशीनरी ऑपरेट करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए, और ज़्यादा इसको जब भी पिए तो वो जो चीज़ें हैं उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो ये बहुत ही ख़ास एहतियात इनकी करनी है आपने। और इससे जो मज़ीद इसके जो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताया उनका भी ये है कि इसको बहुत ही ध्यान से अपने फार्मासिस्ट और अपने फिजिशियन के जो बताए हुए डोज है उसी पे लें इसको, और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ठीक है, और ना ही इसको ओवरडोज करें, इनके ज़्यादा पिएं। जितना आपको बताया कि इसके इतने चम्मच में उतने ही पिएं, ज़्यादा ना पिएं। क्योंकि हम लोग जो है वो बोलते हैं जी कफ सिरप है तो क्या मतलब बहुत हल्का ले लेते हैं इन्हें कफ सिरप को, हालांकि इसके अंदर जो मेडिसिन है वो समझे एज आ लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, टैबलेट फॉर्म में तो सॉलिड होता है ना, इसमें क्या है कि लिक्विड फॉर्म में, तो इसलिए तो ये भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें 3 ड्रग्स डली हुई हैं, यहाँ पे मेडिसिन हैं, इसमें 3 मेडिसिनल एजेंट्स हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये फिर अपने अपने साइड इफेक्ट्स देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से यूज़ करें। और चूंकि ये कफ सिरप है तो इसके इतने कुछ ज़्यादा ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये है, लेकिन ये भी आपको बहुत ध्यान से इनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये फिर बहुत परेशानी हो सकती है इनसे। ठीक, इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस के किन मेडिसिन के साथ आपको इसको लेना चाहिए और किन मेडिसिन के साथ नहीं, और ये आपके लिए बेहतर भी है या नहीं, और ये किन किन और मज़ीद चीज़ों में यूज़ होता है, और क्या इसको प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो इन सब के लिए भी आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, और अपने फिजिशियन के कंसल्ट के बगैर इसको यूज़ ना करें। पहले उनसे डायग्नोज करवाएं अपने फिजिशियन से और फिर इसको यूज़ करें। ठीक है, और अगर इसकी मज़ीद डिटेल्स वगैरह हैं तो आप उनकी सब के लिए अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।